जय भीम साथियों। आज कई दिन के बाद मैं आप लोगों के सामने फिर आया हूँ। पिछले कई दिनों से बहुत मसरूफियत भी थी, क्योंकि इस सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं और जो गलत हरकतें हैं, जिसकी वजह से कोविड वायरस हमारे मुल्क में एक बड़ा ख़तरा, बहुत बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है। एक तो जो लॉकडाउन एक हुआ था वो बगैर किसी तैयारी के हुआ था। पूरी जिम्मेदारी हमारे देशवासियों ने, भारतवासियों ने निभाई। सरकार की सारी कोताहियों, सारी कमियों के बावजूद भी हम सभी लोगों ने, भारतीयों ने बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे के भी लॉकडाउन किसी तरीके से कामयाब किया। और हम लोग भूखे प्यासे बगैर दवाइयों के भी रहकर, कम से कम 50 करोड़ से भी ज़्यादा देश की जनता भूखी प्यासी रहकर उन्होंने किसी तरीके से लॉकडाउन 1 निभाया। अब बगैर किसी तैयारी के ही लॉकडाउन 2 को आधा कर दिया गया है। अब बहुत सारे लोगों को परमिशन दे दी गई है, जैसे फार्मर्स को, लेबरर्स को और बहुत सारे शोबों को, सरकारी अफसरों को परमिशन दे दी गई है काम करने की, और सड़क पे आके और फील्ड में आके काम करने की। ये काम भी बगैर तैयारी के हुआ है। सरकार ने आज तक ना तो किट्स खरीदी हैं कोई, ना कोई भी इस तरह का इंतजाम किया है कि कोई दवाइयां जो थी वो ट्रम्प साहब की धमकी में आके हमने अपने हिस्से की दवाइयां भी, भारतीयों के हिस्से की दवाइयां भी इस मनुवादी सरकार ने अमेरिका और दूसरे मुल्कों में भेज दी है। और अब ऐसी क्या वजह है जो 21 दिन, या जब कोविड वायरस की वजह से पहला लॉकडाउन हुआ था, ऐसी क्या हालात में तब्दीली आ गई है जो अब लॉकडाउन खोल दिया गया है। ये 21 दिन जो पहला लॉकडाउन था उसमें सरकार को तैयारियां करनी चाहिए थी कि हम टेस्टिंग किट्स बनाएं, पूरी मेडिकल जो व्यवस्था है, जो चिकित्सा की व्यवस्था है, पूरे मुल्क में तैयारी करें उसकी। वो तैयारी कोई नहीं की, बल्कि इन्होंने एक बहाना बहुत अच्छा ढूंढ लिया था। वो तबलीगी जमात और मुसलमानों पे जैसे पॉलिटिकल फायदा अपना उठाते, राजनीतिक फायदा उठाते रहे, सरकारें बनाते रहे मुसलमानों की नफरत पे। इन्होंने अपनी ये कमी छुपाने के लिए कि सरकार की कोई तैयारी नहीं है, बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड है सरकार कोविड वायरस को टैकल करने के लिए, ये भी उन्होंने इल्ज़ाम तराशी मुसलमानों और इस तबलीगी जमात पे डाल दी पूरी, और नफरत का एक पूरा माहौल अपनी गोदी मीडिया से तैयार करा लिया, जिसको हमने सभी ने वो बेईमानी का और वो धोखे का और वो मुल्क दुश्मनी का एक बहुत बड़ा जो कारनामा मनुवादियों ने किया था वो आप सब लोगों के सामने है। कि कोरोना वायरस जो है कहीं चाइना की वजह से नहीं फैला, किसी और वजह से नहीं फैला, बल्कि मुसलमानों की वजह से भारत में फैला है। इतनी बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी मनुवादी कर रहे थे, और अब इसके ज्यादा सबूत और सामने आ गए हैं कि सरकारी अफसर, अब देखिए क्या दुख की बात है कि बहुत सारे सरकारी अफसर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दे रहे थे टेलीविजन पे आके 4 बजे रोज भारत सरकार के, और बहुत सारे सरकारी अफसर और पॉलिटिकल लीडर्स जैसे यूपी के चीफ मिनिस्टर वगैरह पूरी तरीके से इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि जैसे कोविड वायरस भारत में मुसलमानों ने फैला दिया हो। इससे एक फायदा मैं आपको पहले बता चुका हूं, चाइना को किस तरीके से डायरेक्टली हुआ कि पूरी दुनिया जब चाइना की तरफ उंगलियां उठा रही है, तो चाइना को मदद करने के लिए हमारे मनुवादी जो भारत के खिलाफ ताकतें हैं, भारत में जो मनुवादी ताकतें हैं जो देश के खिलाफ काम करती हैं, मुल्क के, भारत के खिलाफ काम करती हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज करती हैं, उन्होंने चाइना को फायदा पहुंचाने के लिए मुसलमानों पे ये जिम्मेदारी डालने की कोशिश की, और उसके बाद सिखों पे भी डालने की कोशिश की। और अब हमें डर है कि ये हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों पे, खास तौर पे सफाई कर्मचारियों पे भी डालने की कोशिश करेंगे, मगर मैं उसमें बाद में आऊंगा। लेकिन ये चाइना से मिले होने की साजिश के कुछ और सबूत सामने आ रहे हैं जिस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए डिटेल में, कि जो मनुवादी मिडिल ईस्ट में थे उन्होंने इस्लाम मजहब को मिडिल ईस्ट में ही रह के बहुत ज्यादा बुरी बातें कहना शुरू किया, और उसका बहुत ही देर बाद एक रिएक्शन आया मुस्लिम ममालिक से। ओआईसी ने भी एक बहुत जबरदस्त रिएक्शन किया, और जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनमें भी भारतीय जो हैं उनके लिए एक नफरत का माहौल इन्हीं मनुवादियों ने इस्लाम धर्म को मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में रह के बहुत बुरी बातें कहकर तैयार किया। इससे नुकसान किसका होगा? 125 बिलियन डॉलर से ज्यादा पर साल भारत में विदेशी जो मुद्रा आती है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से आती है।
भारत की अर्थव्यवस्था खराब करने के लिए ये मनुवादियों ने इस्लाम धर्म को बुरा भला कहना शुरू किया है, ताकि इसका भी फायदा इस माहौल में, जबकि इकोनॉमी सरकार की गलतियों से एकदम धरातल पे पहुंच चुकी है, एकदम बर्बाद हो चुकी है, चाइना को मदद पहुंचाने के लिए ये मनुवादी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से भी हैं, उससे भी भारत की दुश्मनी कराने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। तो ये भी साजिश समझने की बहुत जरूरत है कि ये मनुवादी इस्लाम को बुरा क्यों कह रहे हैं आजकल और ज्यादा, इसलिए ताकि चाइना को फायदा पहुंचा सके, चाइना की इकोनॉमी भारत के मिकदार में बहुत तेजी से बढ़े, ताकि और भारत की जो मेन एक इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, हमारा तेल मिडिल ईस्ट से आता है, हमारे जो एक्सपैट्स हैं भारतीय, जो हिंदू मुस्लिम, जो मुस्लिम भी हैं, जो मनुवादी भी हैं बहुत सारे, जो अपने आप को सो कॉल्ड सवर्ण कहते हैं, वो भी हैं बहुत सारे, लेकिन ज्यादातर हमारे SC ST OBC भाई हैं जो कि मिडिल ईस्ट से और मुस्लिम कंट्रीज से मेहनत करके पैसा फॉरेन एक्सचेंज भारत में भेजते हैं। तो इकोनॉमी तबाह करने के लिए और चाइना को फायदा पहुंचाने के लिए इस्लाम धर्म की बुराइयां ये कर रहे हैं। अब ये साजिश साफ तौर पे निकल के सामने आ रही है कि ये मनुवादी, और आप ध्यान से देख लीजिए एक एक मनुवादी को, जो हमारे देश का दुश्मन है वही इस्लाम धर्म को बुरा कहेगा आज के इस दौर में, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा दूसरा देश नहीं है जहां अपने नागरिकों को ही दोष दिया जा रहा हो कि वो कोरोना वायरस फैला रहे हैं। यहां दोष इसलिए दिया जा रहा है ताकि चाइना को फायदा पहुंचा सके इस मुश्किल दौर में। एक तो चाइना को फायदा इसलिए पहुंचाया कि दुनिया का ध्यान हटा के मुसलमानों की तरफ किया जा रहा है, दूसरा जो चाइना की इकोनॉमी डूब रही थी उसको फायदा पहुंचाने के लिए भारत की इकोनॉमी को कमजोर किया जा रहा है, ताकि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो भारत से अपना जो तिजारत है, जो अपना बिजनेस है, वो कम करे और चाइना से ज्यादा करे। देखिए कितनी बड़ी साजिश करते हैं मनुवादी। तो मनुवादियों से होशियार रहना जरूरी है। हम लोग इसलिए भी बहुत ज्यादा पिछले दिनों में बिजी थे कि हमने एक सफाई कर्मचारियों की तरफ से, जो कि इस देश में सबसे ज्यादा खतरा मोल लेके, डॉक्टरों से भी ज्यादा, नर्सिस से भी ज्यादा और पुलिस से भी ज्यादा खतरा मोल लेके कोई, और सबसे कम सुरक्षा कवचों में काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा खतरा मोल ले रहे हैं, और सबसे ज्यादा कोविड वायरस को रोकने के लिए जो सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं वो हमारे सफाई कर्मचारी, SC कम्युनिटी के जो भाई बहन हैं हमारे, वो कर रहे हैं। तो उनके लिए हमने एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी कि ये सफाई कर्मचारियों को पूरे देश में जो WHO की गाइडलाइंस है, सुरक्षा कवच जो है उनके, और सुरक्षा करने के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं, और जो दूसरी उनकी नौकरियां जो हैं वो आधी अधूरी हैं, तीसरी उनकी इंश्योरेंस नहीं है, इन सभी बातों के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई थी PIL। उसमें सरकार ने आंखों में घुस के, मोदी सरकार ने आंखों में घुस के झूठ बोला और ये कहा कि हम जो है पूरी तरीके से WHO की गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। हमने इस बात को, उनके झूठ को पकड़ा है और हम अभी दिल्ली हाई कोर्ट में कल पिटीशन फाइल कर रहे हैं इस बारे में। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन इस दौरान बहुत सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं, कोविड वायरस पॉजिटिव आ रहे हैं, और अभी तो दिल्ली में भी एक, आज मुझे बताया जा रहा है कि एक हमारी सफाई कर्मचारी महिला की मृत्यु हो गई है। तो यह सरकार इतनी बेदर्द, बेरहम और लालची है कि इस प्रकार के आंखों में घुस के झूठ भी बोलती है। कोई सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलना कोई ये मनुवादी सरकार के लिए या मनुवादी मानसिकता के लिए पहली बार नहीं कर रही। हमने बाबरी मस्जिद के टाइम पे भी देखा, हमने जो ये राफेल जहाज थे उसके टाइम पे भी देखा, और बहुत सारी चीजों में देखा कि ये आंखों में घुस के मनुवादी झूठ बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट तक में। लेकिन ये एक ऐसी मसला था जिसमें सरकार को, मनुवादी सरकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मगर फिर भी उन्होंने झूठ बोला। उसका नतीजा ये हो रहा है कि हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन बहुत ज्यादा खतरे में हैं, और हमारे लिए जान की बाजी लगा के हम सबको, आप देख रहे होंगे कि सबके घरों से जो कूड़ा हटाने का काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जो ICU साफ कर रहे हैं, जो बायोमेडिकल वेस्ट उठा रहे हैं, वो कौन है? ये सबसे ज्यादा खतरा मोल ले रहे हैं हमारे सफाई कर्मचारी भाई। देश को अगर किसी का सबसे ज्यादा धन्यवादी होना चाहिए तो वो हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों का होना चाहिए, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सबसे प्यारे लोग हैं। उन लोगों के साथ ये जुल्म ये सरकार कर रही है, उसके लिए हम लोग आजकल बिजी हैं। इसलिए मैं माफी भी चाहता हूं कि आप लोगों के बीच में बार बार नहीं आ पाता। हम अलग अलग विभिन्न हाईकोर्ट में सफाई कर्मचारियों को, ताकि वो सुविधाएं मिल सकें, सुरक्षा कवच मिल सकें, उनको अच्छी तनख्वाहें मिल सकें, उनको इंश्योरेंस मिल सकें, उनको ट्रांसपोर्टेशन
जो अपने काम पे ड्यूटी पे जाने की जो तरीका है वो मिल सके, इसके लिए हम मसरूफ हैं। तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं इस सरकार को यह वार्निंग दे रहा हूं और बहुत ही साफ शब्दों में वार्निंग दे रहा हूं कि SC ST और OBC और हम माइनॉरिटी के लोग चुप नहीं रहने वाले हैं। इस सरकार को इसके अंजाम तक जो ये मनुवादी हरकतें की जा रही हैं, मनुवादी मानसिकता से जो देश का नुकसान किया जा रहा है, हम जो भारत के जो मेजॉरिटी के लोग हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी, कभी नहीं बख्शेंगे। इस गुनाह को कभी नहीं बख्शा जाएगा। और ये कोविड वायरस में जो गद्दारी हमारे देश के साथ मनुवादी कर रहे हैं उसको बख्शा नहीं जाएगा। बहुत ही मजबूत सबक सिखाया जाएगा और ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि मनुवादी इस प्रकार की एंटी नेशनल हरकतें करना बंद कर दें। जय भीम, जय भारत और आप सभी लोगों को रमजान मुबारक एडवांस में।